नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद के में। आज की इस क्लास में हम एक नया टॉपिक जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसके अलावा न केवल 10th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि हर एक उस बच्चे के लिए क्लास है, हर वीडियो है जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। क्योंकि आज का विषय हमारा हिंदी व्याकरण के ऊपर है, तो हिंदी व्याकरण स्कूल के सिलेबस में नहीं है बल्कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर हिंदी व्याकरण के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विकारी और अविकारी शब्द। 10th क्लास के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा ये एक बहुत ही वाइड टॉपिक है। इसके ऊपर लगभग आपकी जो व्याकरण है वो इस टॉपिक पे डिपेंड है, यानी विकारी और अविकारी शब्द का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे आज। विकारी और अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द, अब इसमें एक नाम सबसे पहले शब्द नाम आया है, तो हमें विकारी और अविकारी को समझने से पहले शब्द को समझना होगा। तो शब्द किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। शब्द, वैसे अगर बेसिक बात करें तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, दूसरी हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। यानी शब्द है वो भाषा की सार्थक इकाई है और साथ में स्वतंत्र इकाई भी है। भाषा की इकाई की हम बात करते हैं तो भाषा की 3 इकाइयाँ होती हैं। पहली हम बात करें वर्ण, दूसरी हम बात करें शब्द, तीसरी हम बात करें तो वाक्य। अब देखो, वर्ण ये सबसे लघुतम इकाई है। लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटी, सबसे छोटी लघुतम। शब्द है वो लघुतम भी है और सार्थक भी है, यानी लघुतम सार्थक इकाई है, दोनों काम करेंगे इसमें। और जो वाक्य है वो भाषा की सार्थक इकाई है। ठीक है, वर्ण लघुतम इकाई है, शब्द लघुतम सार्थक इकाई है, वाक्य सार्थक इकाई है। तो आज हम इस क्लास के अंदर शब्द के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा पहले, उसके बाद विकारी और अविकारी शब्द के बारे में। तो शब्द की परिभाषा हमने पढ़ ली, 2 परिभाषाएं की हैं। भाषा की स्वतंत्र इकाई है और सार्थक इकाई है, यानी भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई या वह छोटी से छोटी ध्वनि जो जिसके 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द की एक क्वेश्चन इसका ये हो गया, शब्द किसे कहते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात है पद। वैसे शब्द के बारे में मैं एक बात और बता दूं, ये स्वतंत्र इकाई हम बार बार इसको बोल रहे हैं। स्वतंत्र का मतलब है आजाद। जैसे राम नाम हमने लिख दिया, ये क्या है? एक स्वतंत्र शब्द है। हमने लिख दिया पढ़ना, ये स्वतंत्र शब्द है। अगर हम इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर दें, जैसे राम पढ़ता है, अब ये एक वाक्य बन गया। इसमें भी राम शब्द है, यहां भी राम शब्द है। ये राम एक स्वतंत्र शब्द है, स्वतंत्र इकाई है। यहां पे ये शब्द का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? व्याकरणिक दृष्टि से ये शब्द है, लेकिन यहां पे राम एक शब्द नहीं है। यहां पे क्योंकि राम को, यानी इस शब्द को हमने वाक्य के अंदर डाल दिया, वाक्य का हिस्सा बना दिया, वाक्य का पार्ट बना दिया। अब यहां पे ये किसका काम कर रहा है? पद का काम कर रहा है। यानी शब्द और पद 2 चीजों की बात कर रहे हैं। पद वैसे शब्द ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? शब्द और पद के अंतर क्या है? शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होता है और जो पद है ये स्वतंत्र नहीं है बल्कि वाक्य का एक हिस्सा होता है। यानी हम पद की परिभाषा क्या देंगे? जब किसी शब्द को
जब किसी शब्द को हम वाक्य का एक हिस्सा बना देते हैं, या जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके एक वाक्य का या व्याकरण का हिस्सा बना देते हैं, या व्याकरणिक इकाई में उसको बांध देते हैं। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करके हम उसे एक व्याकरणिक इकाई में बांध देते हैं, तब उसको हम पद कहते हैं। पद का मतलब यही है, जब हम किसी भी शब्द को वाक्य के अंदर डाल देते हैं, उसका प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, एक पद का काम कर रहे हैं। राम भी पद है, पढ़ता भी पद है भी पद है, पूर्ण विराम ये भी पद का काम कर रहा है। ठीक है, यानी ये कंप्लीट वाक्य है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4, 4 पद हैं। ठीक है, तो अगर इसी शब्दों को हम अलग लिख दें बिना किसी वाक्य के, तो वो शब्द का काम करते हैं। अगर किसी भी शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तब वो पद का काम करता है। तो ये 2 नंबर का प्रश्न कई बार आ जाता है, शब्द और पद में अंतर बताएं। तो शब्द की परिभाषा लिखनी है, फिर आपको पद की लिखनी है। ठीक है, तो ये आपका दोनों में अंतर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसमें बनता है हमारा पद के भेद। शब्द के भेदों की बात अलग से हम वीडियो बनाएंगे, रचना के आधार पे है, उत्पत्ति के आधार पे है, व्युत्पत्ति के आधार पे है, उनकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हमारा जो टॉपिक 10th क्लास का है विकारी और अविकारी का, इसकी ओर बढ़ रहे हैं हम। तो पद, अब पद के भेद कितने हैं? पद के जो भेद हैं वो कितने हैं? पद के मुख्य रूप से 5 भेद हैं। पद के मुख्य रूप से कितने भेद है? 5 भेद है। 5 भेदों में हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और एक है अव्यय। ये इसके 5 भेद है। किसके भेद हैं? पद के भेद है। अगर पूछ ले पद के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अब व्याकरण की दृष्टि से इन 5 भेदों का वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पे? विकार के आधार पे। किस आधार पे? विकार। विकार के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। यानी विकार के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं? 2। पद के 5 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। अब इन 5 पदों को विकार के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। इन 5 को, ठीक है, 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक तो है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। ठीक है, पद के 5 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब ये 5 भेद है, ये विकार, इन 5 भेदों को विकार के आधार पे, या सीधा कह सकती हूँ विकार के आधार पे शब्द के भेद कितने हैं। ठीक है, विकार के आधार पे 2 भेद हैं, अविकारी और विकारी। तो विकारी और अविकारी इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं विकारी और अविकारी टॉपिक से पहले, ये शब्द का ही पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विकारी शब्द की। अब देखो, विकार, इसमें विकार नाम है, अविकारी के अंदर विकार नाम है। ठीक है, तो विकार का मतलब होता है दोष, बदलाव, परिवर्तन, अंतर आ जाना, कुछ भी समझ सकते हो। तो विकार का मतलब वैसे मुख्य परिवर्तन से, बदलाव से लिया गया है। उसमें विकार आ गया, बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया, दोष आ गया, चेंज आ गया, कुछ भी कह सकते हो। तो अब नाम से इस परिभाषा स्पष्ट हो रही है। इसमें विकार आ रहा है, इसमें बिना विकार के। अब इन्हीं नाम से इनकी परिभाषा बना लेंगे। विकारी शब्द की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन शब्दों में, परिभाषा लिख रहा हूं मैं यहां पे, जिन शब्दों में, अब देखो इसमें बदलाव तो किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा, लेकिन किस आधार पे बात कर रहे हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण विकार आ जाता है, उन्हें
विकारी शब्द कहते हैं जिन शब्दों में, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिंग वचन काल कारक, जिन शब्दों में, क्योंकि जब कोई भी वाक्य में कोई भी शब्द होता है तो उसको हम लिंग वचन काल कारक इनके आधार पे बदलते हैं। लिंग चेंज हो जाता है, वचन भी चेंज होता है, काल भी और कारक भी, इनमें बदलाव आता है। तो कहता है जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण, जिन शब्दों में लिंग के कारण, वचन के कारण, काल के कारण, कारक के कारण, कारक का मतलब विभक्ति चिन्ह, परसर्ग चिन्ह, आदि के कारण विकार यानी बदलाव आ जाता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब बदलाव आ जाना। अब दूसरा है अविकारी शब्द। अब इसके एग्जाम्पल भी दोनों के साथ साथ कर लेंगे। अविकारी शब्द, एक बार परिभाषा लिख रहा हूं सिर्फ, क्योंकि दोनों की परिभाषा में एक शब्द का, एक नाम का फर्क है सिर्फ। इसमें हमने लिखा है जिन शब्दों में, जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक आदि के कारण कोई विकार ना आए, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए दोनों के बातों में सिर्फ फर्क कहाँ आया? इस नाम का। विकारी में बदलाव आ जाता है, अविकारी में बदलाव नहीं आता। कारण क्या है? लिंग वचन काल कारक, दोनों में देखो कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक नाम का फर्क है। ये विकारी की परिभाषा है, ये अविकारी की परिभाषा है। आई समझ में बात? अब इनके उदाहरण देखिए। विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? विकारी शब्दों में सारे संज्ञा शब्द, संज्ञा सारे सर्वनाम के एग्जाम्पल, संज्ञा सर्वनाम सारे विशेषण के, और सारे क्रिया शब्द। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक है, जैसे पुस्तक है, किसी का नाम हो, सेब है, मोबाइल फोन है, पेन है, बोर्ड है, सेना है, भीड़ है, लाल है, कुछ भी ऐसा जो संज्ञा हो, वह है, मैं, वे सर्वनाम शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया इनके एग्जाम्पल हो, वो क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों में कौन कौन से आएंगे? अविकारी शब्दों में अव्यय शब्द आते हैं सारे के सारे। कौन से आते हैं? अव्यय शब्द। अव्यय शब्द विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया, 4 प्रकार के विकारी शब्द होते हैं, 4 प्रकार के। इनके कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, विकारी शब्द की जो परिभाषा लिखनी पड़ी आपको, पेपर में इनका अंतर बहुत बार आया भी है और आता भी है। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताएं। ठीक है, तो जिन शब्दों में ये परिभाषा हो गई, अब इसके एग्जाम्पल लिखना पड़े, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो। बहुत बार बता दिया, कितने एग्जाम्पल आपके उठा लो, कुर्सी, मेज, डस्टर, आपके क्लासरूम में बहुत सारे मिल जाएंगे। आपके घर में जहाँ आप बैठे हो, जिस रूम में काम कर रहे हो, उसके आपके अभी हाथ में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो जैसे आप पुस्तक लिए बैठे हो, आपके पास नोटबुक होगी, आपके पास हेल्प बुक होगी, आपके पास मोबाइल होगा, आपके बगल में टीवी होगा, आपके आसपास दीवार के ऊपर कोई मानचित्र होगा, घड़ी होगी, कुछ भी ऐसे चीज़ जिसको हम संज्ञा सर्वनाम आदि का नाम दे सकते हैं, या विशेषण हो सकता है, जैसे लाल है, हरा है, काला, पीला, ऊंचा, लंबा, गोरा, कुछ भी ऐसा गुण विशेषण वाला। ऐसे सारे के सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे जो विकारी शब्दों में आते हैं। अविकारी शब्द अव्यय शब्द होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं, जिसको हम लिख सकते हो। इसमें जो आपके आ जाएंगे, क्रिया विशेषण शब्द हैं, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, एक निपात शब्द होता है। 5 आप लिख लीजिए। क्रिया विशेषण, अगला मैं लिख रहा हूं, आगे पीछे कैसे लिख सकते हो आप इनको, कोई वो नहीं है। संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और 1 2 3 4 5वां होता है आपका निपात शब्द। ये 5 प्रकार के कौन से होते हैं? अव्यय शब्द, या इनको अविकारी शब्द भी बोलते हैं। अविकारी शब्द, ये अव्यय या अविकारी शब्द इनके एग्जाम्पल होते हैं। तो क्रिया विशेषण जिनके, जैसे राम का घोड़ा तेज दौड़ता है, तो तेज शब्द वो क्रिया विशेषण है। मोहिनी बहुत सुंदर नाचती है, तो नाचना क्रिया है, नाचना की विशेषता कौन बता रहा है? तो क्रिया विशेषण के जितने भी एग्जाम्पल है वो किस में आते हैं? अविकारी शब्दों में। संबंध बोधक, जो, सो, जैसा, ये सारे एग्जाम्पल। समुच्चय बोधक, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, जो लगभग, जैसे राम और श्याम, तो और शब्द है, इस तरह के, परंतु है, किंतु शब्द है, तथा शब्द है, इस प्रकार के शब्द वो समुच्चय बोधक में आते हैं। विस्मयादि बोधक, हैरान करने वाले, मतलब एक प्रकार से जिसको इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी बोलते हो, एकदम से हैरानी वाले जो शब्द होते हैं, अरे, ओए, पुकारने वाले, ओह, मतलब जिसमें हमें लास्ट में ये सिंबल चिन्ह मिलता है, इस तरह के शब्द होते हैं, विस्मयादि बोधक होते हैं। निपात शब्द, निपात का मतलब होता है, इसमें टॉपिक में अलग से भी करेंगे, जैसे भी शब्द है, तक शब्द है, आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैं भी तो हूँ, यानी ये ऐसे शब्द होते हैं जो अपनी बात पे या किसी शब्द के पीछे जुड़ देते हैं और उसमें विशेष बल प्रदान करते हैं, तो भी ऐसे शब्द होते हैं। तो इस तरह के आपका जो विकारी और अविकारी का टॉपिक है, इसमें अंतर बहुत बार आता है, और इसमें शब्द से जुड़े हुए कुछ एक प्रश्न होते हैं, वो भी आपको करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम विकारी शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके बाद हम अविकारी शब्द होंगे, ये 5 इनके अलग अलग हम क्लास लेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम आज इतना ही काम करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूजफुल रही हो, प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरीके की आपके लिए, आपके क्लास के लिए, कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपकी हर संभव सहायता के लिए हर समय, हर दिन एक नई वीडियो लेकर के नई ऊर्जा के साथ आपसे मिलते रहेंगे। अगर आपको एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके अन्य दोस्त हैं, सहपाठी हैं, छोटे भाई बहन हैं, या आपके नोन है, जानकार है, वो इस वीडियो को देखें और हमारे चैनल पे आकर के हमें एक नई ऊर्जा दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत हो, या आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, खासकर हिंदी विषय पर, तो आप प्लीज़ हमारे इनबॉक्स में आकर के कॉमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे और हमें आपके जो विचार हैं, आपके थॉट हैं, हमारी वीडियो के बारे में जो विचार हैं, वो जरूर सुनने को मिले, देखने को मिले, या हमें पता लगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।